सुबह सुबह भैया के कमरे का दरवाजा काहे खुला है? भैया भाभी तो दोनों कमरा में नहीं है। कहीं भैया भाभी दोनों भाग तो नहीं गए? देखिए जी, हम आपके साथ ना कहीं भी रह लेंगे, किसी भी हाल में कहीं भी जिंदगी काट लेंगे, तो आप हमको अपने साथ ले चलिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है पूर्णिमा जी, पर हकीकत कुछ और ही होती है। आपको पता भी है कि मुंबई में हमारी क्या हालत है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, किन हालातों में हम रह रहे हैं। एक दिन हम जब खाना खा लेते हैं ना, तो अगले दिन का सोचना पड़ता है कि खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। महीने की 25 तारीख आती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम डरने लग जाते हैं कि अगले महीने रेंट दे पाएंगे कमरे का या नहीं दे पाएंगे। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सामान उठाए निकल लिए, कभी फुटपाथ पे सो गए, कभी स्टेशन पे सो गए। अभी आप होंगी हमारे साथ, पर आपको ये सब तकलीफ देखनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं ये सब। और हमें भाऊजी की तरह कसम मत देने लग जाइएगा कि हमारी कसम ले चलो हमें साथ में। हम नहीं मान पाएंगे आपकी ये कसम। तो फिर क्या करेंगे? $5 लाख मांगे बाबूजी ने हमसे, कहां से लाके देंगे हम उन्हें? एक ही रास्ता है हमारे पास। हमारे जो सपने हैं ना, उनको आग लगाते हैं हम, जान से मार दें, गला घोट दो उन सपनों का, और जीजे की जाके फैक्ट्री में काम कर लो। नहीं 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 नहीं, आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। भूल से सोचिएगा भी मत ही बारे में। आप अपना सपना पूरा करेंगे, चाहे जो हो जाए। अम्मा, बाबूजी, दीदी, जीजा, ध्रुव भैया, सब यहाँ आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे कहाँ हो गया भाई? काहे सुबह सुबह गला फाड़ रही है? ओ, भैया भाभी दोनों कमरा में नहीं है। हमको लगता है कि वो दोनों भाग गए। अरे कहीं नहीं गया होगा। ए जी, अनपढ़ गंवार लड़की को बहू बना के आप लाए, और हमरा पढ़ा लिखा बेटा को लेके भाग गई या कहीं नहीं गया कह रहे हैं आप? बाबूजी कहते हैं ना भैया से कि भाभी को जहाँ लेकर जाना जाओ, जैसे रखना है वैसे रखो। अब देखो भैया भाग गए ना भाभी को लेकर। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? पूरा हम अपना सपना, जिस आदमी के पैरों में बेड़ियां बांध दी हो, वो सपना कैसे पूरा कर सकते हैं अपना? बताइए हमें। और हम समझ रहे हैं इनकी साजिश जो है ना, हम समझ रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बेड़ियां बना दी है हमारे पैर की, बांध दी है हमारे पैर से। बस समझिए ना हमको अपने पैर की बेड़ियां। हमको अपना पंख बना लीजिए और पंख बना करके उड़ जाइए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेड़ियों को पंख बना लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाबूजी, आप ही कहते थे ना कि आपकी बहू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही संस्कारी है। ये होते हैं संस्कार। आपके लड़का को लेके भाग गई है। ये तो बहुत गलत कर दिया। हमारा बिटवा ऐसा हरकत करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत कर दिया। ये तो बहुत गलत कर दिया रे। आपने बहुत गलत कर दिया। नहीं, बहुत गलत कर दिया रे। अरे हम तो भूल के जाता। तू पैदा किया उसे, नपुंसक है।
इसको लेकर नहीं जा सकता था, बोल कर नहीं जा सकता था। आपका बेटा भाग गया, इसमें अम्मा की क्या गलती है? अम्मा, अम्मा, ठीक हो? गोली मार दूंगा मैं सब। उसी वक्त गोली मार देना चाहिए था। अब सुन लीजिए, हम नहीं कह सकता कि वो गंदा खून का पैदाइश है, लेकिन आज के बाद हम कह देता कि घर का दहलीज, ये घर का दरवाजा ओकरे खातिर बंद है। का हुआ रे छुटका, अभी तक उसका नंबर बंदे आ रहा है? हाँ माँ, ऑफ ही आ रहा है। ये सिद्धार्थ भैया ने ऑर्डर दिया। जी बाबूजी, शुक्रिया भैया, आप जा सकते। बोलिए। अपनी अम्मा को दिखा। देखिए, ये आपका कपूत का साबित करने की कोशिश कर रहा है। बताइए। इसको हम एक काम करता हूं, कहां टांगू इसे? एक काम कर, यहां टांग देता हूं, ऐसा पकड़ ले। अभी आता हूं, यहीं खड़ा रहे, हिलना नहीं अपनी जगह से। यहाँ, मुझे कह रहा हूं यहाँ। अब इसे पटक नीचे, पटक। भगवान, अब देखिएगा हम कौन सा सेक्शन लगाता हूं। बाबूजी, एक लफ्ज भी कोई कहा तो जवान निकाल के बाहर कौवक दे दूंगा। हमरा दिल पे ठेस पहुंचाता है। हम इसका जन्मदाता हूं। हमरा दिल पर ठेस पहुंचाएगा, हे करी। घर से पता था सारा दारोगा कौन होता है। $5 लाख। चाहो तो गिन लीजिए आप। अब हम जा रहे हैं मुंबई, अपना और अपनी बीवी का सपना पूरा करने। तीन विकल्प दिए थे ना आप हमें बाबूजी, हम तीसरा वाला चुन लिए।
क्या मैं आपसे ये पूछने का जुर्रत कर सकता हूं कि इतना सारा ये छुट्टा लाया कहां से आप? 5 लाख रुपए ली, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं बाबूजी, वो हमने अपने गहने बेच दिए। ये क्या है? ये रखिए। पगला गई हो क्या? आपकी बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आप पंख बना करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। वैसे भी वो गहने सुहाग की निशानी थे ना, और अगर सुहाग की निशानी सुहाग के ही काम ना है तो किस काम के? अरे मुझोसी, काहे करती तुम ऐसे रे? हाँ? वो स्त्री धन होता है, स्त्री धन नहीं बेचते हैं उसको। भगवान, एक शब्द आगे नहीं कहेंगी आप। उसका खुद का गहना है, वो जो मर्जी करे वो। बाबूजी, हो गई ना आपकी शर्त पूरी? अब तो खुश है ना आप? इस बात की खुशी है कि हमरा जो खून है, हमरा शेर जो है, हमरा बिटवा। का नाम है रे तेरा? नाम बताएगा? आप ही रखें बाबूजी। फिर भी अपने मुंह से सुनना चाहता। नाम का है तेरा? सिद्धार्थ। वो तो गौतम बुद्ध बन गया था। आप बंबई जाके का बनोगे हम देखता। खुश तो है हम कि विकल्प नंबर 3 आपने चुन लिया, तो खुश तो है। तो ठीक है बाबूजी, अब आपको भी हमें एक वचन देना पड़ेगा। वचन? कैसा वचन रे? काहे का वचन? सिद्धार्थवा, तुम्हारा दिमाग में चल कर रहा है? हैं? क्या चल रहा है? इन्हीं के बेटे हैं, मर्द की औलाद है, और शर्त पूरी भी की है ना। अब आपको भी हमारा वचन पूरा करना ही है। दरोगा जी, जिंदगी भर आपसे बस एक ही बात सुनी है कि आपने हाथ में सरकारी बंदूक लेके सिर्फ न्याय किया है। तब हमें आपका न्याय चाहिए कि जब हम यहाँ पे नहीं होंगे ना, हमारे पीठ पीछे हमारी बीवी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदसलूकी नहीं करेगा, कोई उसे ताने नहीं मारेगा कि उसका पति नाकारा है, निकम्मा है और बेरोजगार है, कोई उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। वाह बेटा, वाह, पैदा किए, हम दोनों मिल के पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए, लेकिन कब्बो रुआब नहीं दिखाए। और ये 5 लाख रुपया आज ले आके वो अपना मेहरारू का गहना बेच के ले आए हो, तो रुआब दिखा रहे हो माई बाप पे? हाँ? क्या चाहते हो कि पूरा परिवार मिलके तुम्हारा बीवी का तलवा चाटे? नहीं हम, बस बाबूजी का जवाब चाहिए।
बाबूजी, जा आज वही सरकारी बंदूक हाथ में पकड़ के जिसके हवाले से आज आपने हमको तंज कसा है, और वो इसीलिए कि आपने तीसरा विकल्प चुन के जो बहादुरी दिखाई है, उसके एवज में हम आपको वचन देता हूं कि हम ये वचन को निभाऊंगा। बहुया, जी बाबूजी। आप अंदर जाइए और जरा फ्रेश हो जाइए। जी। ये देखा, आवाज आई तो आप रुक गए। एक गिलास और ये कप टूटने का आवाज होती है, सपना टूटने का आवाज नहीं होता। किसी को सुनाई नहीं पड़ता। याद रखना, आज आपका धर्मपत्नी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसे टूटने मत देना। मान रखना उसका और हमारा। कल हम जब ड्यूटी निकलेंगे तो हमारे साथ चलना, हम आपको प्लेटफार्म छोड़ देंगे। हर सांस में हम और आपका माता आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन मुंबई से लौटना तो कुछ बन के लौटना। हमरे लिए ना सही, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपनी पूर्णिमा के लिए। इसे अनपढ़ गवार कहते हैं, जिसने पलक झपकते ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपने पति पे। साक्षात देवी हैं वो। बाबूजी, हम ये कह रहे हैं, अगर मुंबई में सिद्धार्थ को कोनो सपनों जैसी देवी मिल गई तो? पढ़ी लिखी, सुंदर सी, तो क्या मुंबई से आते वक्त पैसा, रुतबा, नाम, मान, इन सब के साथ सिद्धार्थ पूर्णिमा की सौतन भी ना ले आए? जी हाँ। पहली बार आप हम पे विश्वास किए हैं, हमारे सपनों को सपोर्ट करने की कोशिश की है। हम आपको वचन देते हैं, ऐसा नहीं होगा। और अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो याद रखिएगा, मान भाव सरी उतार दूंगा, यहाँ दाग दूंगा सारा। आपका जिंदगी में आपका धर्मपत्नी पूर्णिमा और पूर्णिमा ही रहेगा, याद रखिएगा। हम कर दें?
हम कर लेंगे। हम कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। हम करते हैं। चांद मेरे नाम को सर पे रख के नाच। बाऊजी, हम क्या कह रहे हैं? वैसे आज महारानी ने खाना नहीं खाया है। हम सबको बना के परोस दिया, लेकिन फिर भाग के जल्दी से कमरे में भी चली गई। आप क्या चाहते हो कौर कौर करके आपको खिलाए बिठा के यहाँ? आप अपना मोर्चा संभालिए। सुबह सवेरे उसका पति देव बाहर जा रहा है काफी समय के लिए, तो थोड़ा समय पति पत्नी साथ में नहीं बिता सकते? तो वक्त काहे नहीं बिताएगी? जरूर बिताएगी। हमारा बेटा के बगल में बैठ के उसका कान चबा रही हो। इसका तिरिया चरित्र ना हमको खूब समझ में आता है। ये वही अंगूठी है ना? एक बार हमको पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी थी, तो आपने क्या कहा कि जब तक औरत का बुरा टाइम नहीं आता तब तक जो है वो गृहिणी जो है अपना सोना नहीं बेचती। जो कल की आई जिसे आप कहते हो अनपढ़ है, गवार है, अपनी पूरी जिंदगी का पूरा सरमाया, सारा गहना अपने पतिदेव का सपना पूरा करने खातिर बेच दिया। एक पलक नहीं झपकी। अब ये अंगूठी याद आ रहा? शर्म नहीं आती? उसकी तारीफ करनी चाहिए, और आप उसकी बुराई कर रहे हो। जी तो करता है कि अभी यहीं पर आपको हम लग जाएगा बाबूजी, छोड़ दीजिए। बिछड़ जा ध्रुवा। अम्मा, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। भैया भाभी ने शर्त जीती है तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बाऊजी, हम उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे, चाहे आप जिसकी उंगली तोड़ दो। बस अभी देखते जाइए क्या होता है उनके साथ। ये एहसान के फूल नहीं, और ये कोई कर्ज भी नहीं है जो हम उतार रहे हैं। हम जहाँ पर फूल चढ़ाए, अब उसका एहसान चुका रहे हैं, खर्च उतार रहे हैं। ये हमारा प्यार है जो हम तुम पे बरसा रहे हैं।
अरे कुछ काट रहा है। उतर उतर। चींटियां यहाँ पे कैसे हैं? ठीक है। ये चींटियां यहाँ पे कैसे हैं? पता नहीं चींटी कैसे आ गई जी। आज हमने कुछ अलग किया है। आज हमने उनकी चादर के नीचे चीनी डाल दी है। अब जो काम हमें करना चाहिए था वो चींटियां करेंगी, उनकी रास लीला को खराब करके। बहुत ही मजा आता है। दरोगा साहब, सुना है आप फिर से अपने बेटे को बंबई भेज रहे हैं? राम के रावण, बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बाप का जूता उसका पैर में फिट होने लग जाए तो बाप को बोलना कम और समझना ज्यादा चाहिए बच्चे को। अब से ये दोनों साथ रहेंगे हमेशा। और हम आपको जल्दी यहां से ले जाएंगे। नहीं, हम तब तक आपके साथ नहीं जाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम भी वादा करते हैं, जिस दिन सफल हो गए ना, हम आपको यहां से फिर हवाई जहाज में लेके जाएंगे। जी, हमको दिन का इंतजार रहेगा जी। जब आप सफल होकर के आएंगे ना, तो हम आपके साथ फिर करके उड़ जाएंगे बम्बई। अपना ख्याल रखना। हाँ, हम अपना भी ख्याल रखेंगे और घर का भी ख्याल रखेंगे। रोना तो बंद करिए, वरना हम जाएंगे कैसे? नहीं, हम ना रो रहे और ना ही आपको रोक रहे हैं। नहीं रो रहे आप। एक मिनट। ई का? हाँ? ई के कहते हैं खुशी के आंसू। आप जा रहे हैं ना अपना सपना पूरा करने। कुछ ना कुछ हम तो दुआ दे सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। भैया जा रहे हैं हम। जिज्जे, अब तो फिर है ना साले साहब, और तुम्हें दिक्कत हो तो आपका जीजा है। छोड़। बाबूजी चले? हाँ चलिए चलिए, आइए आइए।
आइए, हम आपको बिठाता हूं। बाबूजी हम बैठ जाएंगे आप। अरे बैठिए सरकार, आइए देखिए, देखा ना करना पड़ता है। बैठिए बैठिए। अम्मा जी, अम्मा जी क्या करी अम्मा जी? का रे मुझोसी का सोची? हाँ? रात से तुम्हारा रास लीला हम देख रहे हैं। हमारा बेटा को भेज के बहुत खुश हो रही हो तुम। अम्मा जी दर्द हो रहा है अम्मा जी। दर्द हो रहा है? अभी और दर्द करे। हाँ? का सोची तुम कि हमारा बेटा को बम्बई भेज के तुम यहाँ बैठ के चानी कटोगी? हाँ? जब ये बात सोच के हमारा खून खोलेगा ना, तब हम तुमको नचाएंगे। एक मिनट चैन से बैठने नहीं देंगे तुमको। क्या सोचे थे हम सोचे थे कि सिद्धार्थवा का ब्याह करेंगे, उसकी मेहरारू आएगी तो बहू नहीं बेटी बनाएंगे। गरम फूटा था हमारा कि तुम्हारी जैसी बहू नहीं हमको। छोड़ दीजिए मुझे। अब तुमको हम सास का असली रूप दिखाते। ना सास का होती है अब बताते हैं। चल घर का एक एक काम निपटाओ। अगर कहीं बैठे हुए देख लिए ना तो टंगरी और हाथ दोनों छटका दूंगा। कह दे रहे एकदम सही कह रही हो अम्मा। वैसे भी इसका दिमाग ज्यादा खराब होने लगा था। हवा में उड़ने लगी थी महारानी। लेकिन इनको नहीं पता, अगर सिद्धार्थ को बंबई में कोनो पढ़ी लिखी लड़की पसंद आ गई तो इनके पंख तो कट जाएंगे। ये जो आसमान में उड़ रही है ना, धड़ाम से जमीन पर गिरेगी। और ई तो होना ही था एक ना एक दिन। अब देखना अम्मा ना भाभी को कैसा मजा चखाएंगी और हम दोनों मिलके ताली बजाएंगे। पार्थ सिंह, बेस्ट राइटर एंड डायरेक्टर। हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपको क्या लगता है कि मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सुनाई नहीं, फिर से बताइए सर। पूर्णिमा, मेरी पत्नी, मैं वाइफ पूर्णिमा। आज मैं जो कुछ भी हूं
अपनी पत्नी की वजह से। जहां भी पहुंचा हूं अपनी वाइफ की वजह से पहुंचा हूं। मुझे याद है वो दिन अभी तक जब मेरी पत्नी ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे अपने सारे जेवर बेच दिए ताकि मैं मुंबई आ सकूं। तो इस अवार्ड के लिए मेरी जितनी मेहनत है उतना ही मुझसे दूर रह के उसका त्याग है, और हमारी मेहनत और हमारे त्याग का ये रिवॉर्ड है उसका भी। कितनी ईमानदारी से बोला है सिद्ध ने। इसकी ऐसी ईमानदारी पर तो मैं मरती हूँ। और मेरे सामने है वत्सला। थैंक यू। मैं मुंबई में आया, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन इसने मेरी बहुत हेल्प की। मेरी सक्सेस, मेरे फेलियर्स हम दोनों ने साथ में शेयर किया, साथ में देखे। वत्सला, सीरियसली थैंक यू। एनीवेज गाइस, आई हैव टू गो। एक बहुत पुराना वादा है जो पूरा करना है। एयरपोर्ट के लिए निकलना है, घर पहुंचना है, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी पूर्णिमा को लाना है। आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी पत्नी की वजह से, जहां भी पहुंचा हूं अपनी वाइफ की वजह से पहुंचा हूं। थैंक यू सो मच। अरे लेट हो गए, एयरपोर्ट जाना है। चलो 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 चलो। क्या हुआ? What's wrong? अरे चलो, लेट हो रहा है, एयरपोर्ट पहुंचना है, पूर्णिमा वेट कर रही होगी। Come on, let's go. Come on, come on, come on. भैया की सफलता में आपका ही हाथ है भाभी। नहीं भैया, उनको ये जो अवार्ड मिला है ना, उनको उनकी मेहनत का मिला है। हम तो बस ईमानदारी से उनका साथ निभाए। रे छोटका, कहाँ खड़ा होके बतिया रहे रे? बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जाके खोज के बुला के ले आओ। जी माँ, लाते हैं। महारानी जी, है ना? आओ, डराओ मत, आओ। पति को बम्बई भेजी हो ना, धन दौलत क्या क्या शोहरत कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए है? तो तुमको भी तो इनाम मिलना चाहिए। हिया हम देंगे तुमको इनाम। इनाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बेस्ट गवार का इनाम। का सीखी ऐसे? मुझे छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? हाँ? समझी का? पहले वो बताओ। हम कुछ नहीं समझ पाए अम्मा जी। कुछ नहीं समझ पाई? हम समझा देते हैं तुमको। हमारा बेटा बम्बई से आ रहा है तुमको ले जाने के लिए, लेकिन हम तुम्हारे माथा पे गोबर ये लिए रखवाए हैं कि तुम हुआ जाके ये मत भूलो कि तुम गोबर थी, गोबरे रहोगी।
वैसे हमको ये लगता है कि हमारे भाई सिद्धार्थ को क्या जरूरत है ये गवार को अपने साथ ले जाने की। वैसे हमको ये भी लगता है अम्मा कि सिद्धार्थ की वो दुनिया में उनको कोनो लड़की ना मिल गई हो। और अम्मा हमको लगता है कि सिद्धार्थ ने एक नई दुनिया भी बसा ली होगी। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो आपके भाई जरूर है पर हमारे पति भी है, और हमारे पति हमारे लिए देवता समान है, और देवता लोगों कर दुनिया नहीं बदलता है। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है हमको। हाँ, हम एकदम ठीक है। कुछ नहीं हुआ ना? तब तो बहुत बढ़िया बात है। एगो काम करो, वो बोरा ले जाकर छत पर डालो, जा। मम्मी इतनी भारी बोरी नहीं उठा सकती दादी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ कोई कलेक्टर नहीं है। ये बोरा, ये गोबर थापने के लिए, खाना बनाने के लिए पैदा हुई है, और क्या करेगी? कल से मम्मी ये सब काम नहीं करेगी। पापा आएंगे, मुझे, स्नेहा और मम्मी को मुंबई लेके जाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।